सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हो कि टेस्ट सीरीज़ रियलिस्टिक नहीं होती। तो रीज़न क्या होता है, टेस्ट सीरीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनका पर्पस क्या है, साथ में इतनी इम्पॉर्टेंट होते हुए भी वो अनरियलिस्टिक क्यों है, और फिर इससे निपटने के तरीके क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या हैं। तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस लेक्चर में। माय नेम इज़ कृष्णा एंड वेलकम टू गाइडेंस सीरीज़ ऑफ सिनॉप्सिस आईएएस रीडिफाइन एजुकेशन रीडिफाइड यू। सबसे पहले हम पर्पस समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ट सीरीज़ के जो इंपॉर्टेंट पर्पस हैं उसमें सबसे पहले आता है टू कंप्लीट द सिलेबस। इसका मतलब क्या है, सपोज़ ये बुक का कोई पेज है, आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा था और पैराग्राफ पढ़ते हुए आप ये पर्टिकुलर लाइन पढ़ना छोड़ गए या भूल गए या आपको इम्पॉर्टेंट नहीं लगी, तो टेस्ट सीरीज़ उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराती है, आपका ध्यान अट्रैक्ट कराती है, तो आप अपना सिलेबस तैयार कर पाते हो। फिर आपको प्रिपरेशंस में लूप होल्स समझने में मददगार है, हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि आपको पता चलता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए था, ये बुक इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने नहीं पढ़ी, या ये इस तरह से पढ़ना था, इस वे में आंसर्स पूछे जाएंगे और मेरी तैयारी इस तरह से हो रही है। तो लूप होल्स और सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए टेस्ट सीरीज़ का डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा मोस्टली हम एक बुक पर डिपेंड करते हैं एक सब्जेक्ट के लिए, वो एक बहुत अच्छी अप्रोच है। बट कभी कभी आपने देखा होगा कि पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी एक स्टैंडर्ड बुक्स के बियॉन्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, एक या दो स्टैंडर्ड बुक्स के बियॉन्ड। तो जो फैक्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्सेज से फैक्ट्स को कवर कराने का काम भी टेस्ट सीरीज़ करती है, क्योंकि कुछ लोग स्पेशली टाइम देकर उन बुक्स से कंटेंट बना रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस बनाने के लिए। फिर एक और चीज़ होती है सिमुलेशन। सिमुलेशन आप समझते होंगे, एग्ज़ाम रेडी बनाने के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब एग्ज़ाम मोड आपको घर में या फिर जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज सेंटर है वहाँ पर प्रोवाइड करती है कि 2 आवर्स फॉर प्रीलिम्स या फिर 2.5 या 3 आवर्स आपको मेंस के जब टेस्ट लिखने होते हैं आपको समझ आता है। ये चीज़ें ट्रू हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, ऐसे हो, किसी भी चीज़ के लिए। अब टेस्ट सीरीज़ अनरियलिस्टिक क्यों है? सबसे पहली चीज़, सिस्टम ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग। ये सबसे गंदी चीज़ है जो हो सकती है। उसका रीज़न मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में बाद में एक्सप्लेन करूँगा, बट ये सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज़ का कुछ डेटा है। मोस्टली आप देखोगे कि जो टेस्ट सीरीज़ का मेरिट लिस्ट होती है वो यहाँ तक आती है इस तरह से, बट सिनॉप्सिस पर ये जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप ये देखो, ये यूज़लेस है। सबसे ज़्यादा यूज़लेस चीज़ कुछ अगर हो सकती है आपके लिए तो वो मार्क्स है। क्यों? जैसे हम इन 2-3 लोगों को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। सपोज़ ये पर्सन है, इनके 82 मार्क्स हैं, इन्होंने 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। तो ये डेटा जब हम टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं प्रीलिम्स के लिए, उस टाइम पे ये सब डेटाबेस भरवाते हैं फॉर्म्स के थ्रू, तो इनके करेक्ट क्वेश्चन 47 है। नॉलेज के साथ ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, अटेम्प्टेड क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। इशू इनका क्या है? सिली मिस्टेक्स 12, मतलब ये क्वेश्चंस इनको सही करने चाहिए थे लेकिन इन्होंने सही नहीं किए। 12 क्वेश्चन मतलब 12 × 2 + 8 मार्क्स -1/3 मार्किंग है ना, तो टोटल 32 मार्क्स इनके एक्स्ट्रा होते अगर सिर्फ ये सिली मिस्टेक्स कवर कर लेते। तो आज के टाइम पर जो कट ऑफ है, अगर इसमें आप 32 ऐड कर दो तो इनकी कट ऑफ कहाँ जाती है। फिर अगर आप ये दो लोग देखो, इन्होंने लगभग सेम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, इनके मार्क्स में ड्रास्टिक डिफरेंस है 98 एंड 84। रीज़न अगेन आप देखो सिली मिस्टेक्स पर दिखता है, 9 सिली मिस्टेक्स इन्होंने एक्स्ट्रा की हुई है। 9 सिली मिस्टेक्स मीन्स आप अपना ऐड करके देख लो कितने मार्क्स का डिफरेंस आता है। तो आप ये चीज़ें जब तक नहीं टारगेट करोगे तब तक आपके लिए ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट सीरीज़ में हमेशा एक पैथेटिक रिजल्ट देती रहेगी। जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो उस खुश फहमी में अपने आप को परेशान करते रहेंगे या उस खुश फहमी में जीते रहेंगे कि हम तो इतने अच्छे हैं, और जिनके मार्क्स ख़राब हैं वो परेशान होते रहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं आता, दूसरे लोग टॉप कर गए। तो आपको इन पैरामीटर्स को लगातार ध्यान देने की नीड है। इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं फिर बनाऊँगा। दूसरी चीज़ होती है टेस्ट सीरीज़ अनरियलिस्टिक क्यों है? क्योंकि टारगेट स्पेसिफिक है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो सिनॉप्सिस आईएएस ही क्यों ना हो, आई एम टेलिंग ऑल इंस्टीट्यूट, ये सभी की बात हो रही है, हमारी भी। हम सबका एक ड्यूटी होती है कि हमें 25 से 35 टेस्ट आपको 5-6 महीने में तैयार करके देने हैं, मतलब 3500 क्वेश्चंस। तो टारगेट स्पेसिफिक बनाने के चक्कर में चीज़ें अनरियलिस्टिक होंगी ही। साथ में मेकर्स ऑफ टेस्ट सीरीज़, कौन लोग आप देख रहे हो जो लोग टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वालों की क्वालिटी क्या है, कंटेंट डेवलपर्स की क्वालिटी क्या है, तो कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ लोग बना लेंगे, बहुत अच्छा कंटेंट बना लेंगे, रियलिस्टिक तो नहीं होगा। साथ में जो लोग रियलिस्टिक बनाने की कोशिश करते हैं वो यूपीएससी के, आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पर काफ़ी लोग, बहुत सारे लोग, आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ देम आर बैड, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स दी हुई हैं, लेकिन वो अननेसेसरी एलिमिनेशन ट्रिक्स यूज़ कर आके ऑल ऑफ द एबव वो सब चीज़ें ठोक पीट के वेग ट्रिक्स का यूज़ करके क्वेश्चंस बनाते हैं, जो कई बार सर दर्द साबित होते हैं आपके लिए जब हम टेस्ट सीरीज़ करते हैं।
देन एम यही होता है कि हमें दूसरे इंस्टीट्यूट से कॉम्पीट करना है, यूपीएससी पैटर्न के पीछे तो कोई जा ही नहीं रहा। तो सॉल्यूशन जब आप टेस्ट सीरीज़ का करते हो तो आपने देखा होगा 20 से 25 पेज का होता है। एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप देखो तो 3 टेस्ट होते हैं ऑन एन एवरेज, 3 से 4, तो 60 to 80 A4 पेजेस होते हैं, 7 to 8 फॉन्ट साइज़ है। तो इसकी रेलेवेंस क्या है? एक टेस्ट के लिए तो आपको 5 से 10 घंटे लग रहे हैं। अगर एक जेन्युइन एस्पिरेंट है तो कैन यू टेल मी कि कोई भी बंदा 2 से 3 घंटे में तो नहीं कर पाता। ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे लगते हैं। आई एम टेलिंग 5 आवर्स उनके लिए है जो पहले ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं या पहले टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। कॉपी पेस्ट फ्रॉम बुक्स है तो आपका अननेसेसरी, एक तो उन्होंने स्टैंडर्ड मटेरियल बढ़ा दिया, 25 पेज मतलब लगभग 1025 पेज एक टेस्ट के लिए, और आपके 35 पेजेस हैं। अगर आप 30 टेस्ट भी करते हो तो 800 से लेके 1000-1200 पेज आपके ऐड होते हैं। तो बेटर है कि अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, लेकिन टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी नेसेसरी है जो मैंने प्रोज बताए थे। बट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो फिर वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है जो भी आप बेस्ट टेस्ट सीरीज़ देखोगे वो फ्री हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए देखोगे यूपीएससी के जीएस के लिए 25 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड 8 ईयर्स फॉर सीसेट। मेंस के लिए 40 ईयर्स जीएस और एसए दोनों के लिए आप जा सकते हो, एंड ऑप्शनल के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। बिलीव मी, इनसे इतने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं लगातार बार बार आपको ये चीज़ विद प्रूफ दिखाता आया हूँ गाइडेंस सीरीज़ में। अगेन प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा कमेंट सेक्शन में, आप वापस से वो वीडियोस देखना, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चंस कितने ज़्यादा डायरेक्टली रिपीट होते हैं। मॉडल आंसर्स बनाओ मेंस के लिए, ऑप्शनल के लिए, प्रीलिम्स के लिए, 4 ऑप्शन के सॉल्यूशन लिखो। तो ये वे फॉरवर्ड होनी चाहिए। जो चीज़ें फ्री हैं, यूपीएससी जब एग्ज़ाम ले रहा है तो उससे अच्छा आपको टेस्ट सीरीज़ रियलिस्टिक कौन दे सकता है? ठीक है, प्रीलिम्स में 25 साल में आपके हो सकता है कि 2500 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपके 500 नॉट रिलेवेंट, लेकिन 2000 क्वेश्चन तो रिलेवेंट हैं। तो अननेसेसरी किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ करने से बेटर है कि आप इन चीज़ों के लिए जाओ। साथ में अगर आप किसी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ कर ही रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद को इवैल्यूएट करोगे, तो आपको डुप्लीकेशन नहीं करना। अगर आप इंस्टीट्यूट ए की टेस्ट सीरीज़ कर रहे हो तो बी और सी की नहीं करनी है। बहुत लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं कि सर हमने सिनॉप्सिस की टेस्ट सीरीज़ तो ज्वाइन कर लिया, अब हम इनसाइट्स की कर लें या IAS बाबा की कर लें। नहीं करनी। अगर आपको उनकी करनी थी तो फिर हमारी मत करो, हमारी करनी तो उनकी मत करो। इतना टाइम है क्या? अगर आप एक जेन्युइन एस्पिरेंट हो तो आपके पास टाइम नहीं होगा। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस होता है यूज़ एंड थ्रो, उसके नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। कुछ जो पॉइंट मिल जाए हेयर एंड देयर उनको ऐड कर लो, बट नॉट मोर देन दैट। साथ में जो हम एक गलती करते हैं, हम आखिरी महीने के लिए वेट करते रहते हैं। 2016 की एक टॉपर हैं, उन्होंने कह दिया था मैं तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 2 टेस्ट सीरीज़ उठा ली थी, वही कर रही थी, मेरा एग्ज़ाम निकल गया, मेरी रैंक आ गई अंडर 5। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा नहीं होता है। रियल में जब आप टेस्ट सीरीज़ एक सॉल्व करने बैठते हो एक टेस्ट, तो आपको ऑन एन एवरेज 8 से 10 घंटे लगते हैं। तो लास्ट के 30 डेज़ में आप पढ़ोगे, रिवाइज़ करोगे, ये फालतू टेस्ट दोगे। 2 से 3 महीने पहले आप ये करो। और अगर आप ऑलरेडी अपीयर हो चुके हो, आपको पता है उन्हीं बुक से उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना है, पैराफ्रेज करना है इंस्टीट्यूट्स को, फुल लेंथ टेस्ट कर लो। एक इंस्टीट्यूट मैक्सिमम 2, मतलब आपको 8 से लेकर 15 टेस्ट तक करने हैं बस। तो आप सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ फॉलो करोगे। इसके अलावा अगर आप चाहे सिनॉप्सिस IAS की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो अच्छी बातें हैं, क्योंकि ये नेगेटिविटी तो सिनॉप्सिस IAS के टेस्ट सीरीज़ में भी आएंगी जो इश्यूज़ मैंने बताए, तो प्रीलिम्स मेंस और ऑप्शनल की जो टेस्ट सीरीज़ डिज़ाइन की गई है उसमें जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, चाहे वो प्री हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, अराउंड 50% रेशियो हमने रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। हालांकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेगेटिव फीडबैक आता है कि सर ये तो प्रीवियस ईयर दे दिया, इसका हम क्या करें? अरे उसी से तो सिलेक्शन होना है, ये आपको समझना चाहिए ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मेन सीट गारंटी प्रोग्राम प्री का कोर्स है, 25 ईयर्स GS प्लस CSET दोनों का जो सॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया। अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हो तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेंस आंसर बिल्डिंग अराउंड 40 ईयर्स GS मेंस का कोर्स है, एंड ऑप्शनल मॉडल आंसर्स ऑप्शनल के क्लासरूम एंड टेस्ट सीरीज़ में मिलते हैं। अगर आप पेड कोर्स के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें एनीवेज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या रोल प्ले करती हैं। अदरवाइज़ अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करते हो तो सेम चीज़ें, ये जो कोर्सेज़ हैं ये यही हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये काम आपको खुद से कर लेना। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ और नहीं करता है, चीज़ों को फास्ट पेस में रिफाइंड वे में आपको कंपाइल करके दे देता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है। साथ में जब भी आप टेस्ट सीरीज़ करो सॉल्व, तो आपको ये पैरामीटर्स हमेशा ध्यान रखने हैं। टेस्ट 3, 4 ये इस तरह से डेटा है स्टूडेंट्स का, आप ये देखना। अगर आप ये 2 पैरामीटर कंट्रोल कर ले जाओ देन यू आर इन। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस वाले पर, इन चीज़ों का रोल क्या है, एक नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी तक तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। और फर्दर किसी कोर्स के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो synopsisias.in आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे।